तो यहाँ तक हमने बात कर लिया था कि बॉयल्स लॉ जो है वो क्या होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और चार्ल्स क्या कहता है कि वॉल्यूम अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं मिला दूं तो आइडियल गैस इक्वेशन बन जाता है। यानी यहाँ पर देखिए, अगर बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स क्या होता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड चार्ल्स क्या कहता है, चार्ल्स कहता है, चार्ल्स हमें क्या बता रहा है, चार्ल्स हमको कह रहा है कि V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर हम इन दोनों को मिला दें, ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बन जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू nRT, राइट, और PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और PV इज इक्वल टू RT, and if number of mole is n, then PV is equal to nRT। ठीक है, ये हो जाता है, क्लियर है। अब तीसरी चीज हम बात करते हैं, तीसरी चीज है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, यानी जब किसी जो है कोई मैटर है उस पर अगर हम क्या करें, किसी गिवन टेम्परेचर पर हम उसके मॉलिक्यूलर स्पेस को देखें या मॉलिक्यूल्स के या एटम के साइज को देखें, तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है या तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा और या डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर इंक्रीज़ होता है तो हम उसको एक्सपेंशन कहते हैं, और अगर डिक्रीज़ होता है तो उसको कंप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम थर्मल एक्सपेंशन का जो डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, द इंक्रीज इन द डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। मीन्स द थर्मल एक्सपेंशन इज टू इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। और ये तीन टाइप का हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें एक तो लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है, या फिर एरिया का एक्सपेंशन हो सकता है, या फिर वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एक्सपेंशन कितने टाइप का हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है तीन टाइप का। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन जो है वो तीन टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है लीनियर, दूसरा हो सकता है एरिया में एक्सपेंशन, और तीसरा हो सकता है वॉल्यूम। ठीक है, यानी लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, द टोटल लेंथ, इसमें क्या होगा, द टोटल लेंथ, ठीक है, ऑफ द मैटर और सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, द एक्सपेंशन, राइट। तो इसमें हम कैसे करेंगे इसको, जैसे ही एक्सपेंड होगा हमारा टेम्परेचर एक्सपेंड होगा, वैसे ही जो लेंथ होगा वो इंक्रीज करेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह से लिखेंगे, यानी द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और इसको लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, इसका जो इक्वेशन हम बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे, डेल्टा एल ओवर एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज द लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये लीनियर एक्सपेंशन
एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, इसको हम कहते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं। सेम एज हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया में क्या हो जाएगा, डेल्टा ए ओवर ए इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी, यानी डेल्टा ए ओवर ए इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। और ये बीटा क्या है, ये एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। और सेम एज अगर क्यूबिकल की बात करें यानी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात करें तो वहाँ पर वो गामा आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। ये इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो एरिया की बात करें तो जो डेल्टा ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डेल्टा टी के, ठीक है। इसमें जो वॉल्यूम है डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो ये लीनियर एरिया और वॉल्यूम एक्सपेंशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके जो एप्लीकेशन हैं थर्मल एक्सपेंशन के, वो जो है जैसे कि हम किसी भी मेटल में हीट करके उसका डायमेंशन इंक्रीज करते हैं, किसी स्ट्रिप को बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी मटेरियल को यूनिफॉर्मली बेंड करने के लिए हम इस थर्मल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आगे का जो लेक्चर है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे।